यार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सैरुल सर के साथ। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जो संविधान के भारतीय संविधान से 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले भी एक वीडियो हम इसमें अपलोड कर चुके हैं भारतीय संविधान से, और अभी एक दो वीडियो और आएंगी, क्योंकि इसमें जब तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त नहीं हो जाएंगे तब तक ये वीडियो बनना जारी रहेंगी दोस्तों। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि शुरू से अंत तक बने रहिए। 30 क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा समय लगता है, 15 से 20 मिनट का समय लगता है। कौन सा क्वेश्चन आपसे किस एग्ज़ाम में कहाँ पूछ लिया जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, और एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसका जो पूरा लाभ उठाएंगे वीडियो का। चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है, यानी कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, मतलब उसने लोकसभा से या राज्यसभा से वो सांसद नहीं है मतलब वो अभी तक किसने कोई भी इलेक्शन नहीं जीता, यानी कि सांसद नहीं है, और प्रधानमंत्री बना दिया गया है, नियुक्त कर दिया गया है, या फिर मंत्री नियुक्त कर दिया गया है, तो कंडीशन ये होती है कि पद ग्रहण करने के 6 महीने के अंदर आपको किसी भी सदन से क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन जीतना होता है। आपको वो है संसद का पद, सदस्य का पद धारण करना होता है। तो कितने, 6 महीने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। दोस्तों, मंत्रिपरिषद जो होती है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के देखिए, मंत्रिपरिषद डिपेंड ये करता है कि ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद है या राज्य की है। अगर ये केंद्रीय है, कैसी है, केंद्रीय है, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और अगर ये मंत्रिपरिषद जो है वो राज्य की है तो ये फिर विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, हो तो सकती है 552, ठीक है, लेकिन इसमें है कितनी, वर्तमान में जो है वो है 545 जिसमें 543 सदस्य जो हैं वो चुने जाते हैं, और 2 सदस्य जो हैं लोकसभा में उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें 545 हैं और अधिकतम संख्या हो सकती है 552। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। तो देखिए, राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 250, लेकिन इस समय है कितनी, है इस समय आपकी 245। ठीक है दोस्तों, इसमें है क्या, 233 जो है वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं और 12 जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, यानी कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसकी पुष्टि कौन करता है। तो इसकी पुष्टि जो करते हैं वो कौन, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। देखिए, केंद्र सरकार के, किसके, केंद्र सरकार के पूछे हैं। अगर ये राज्य सरकार के पूछ लिए जाए तो देखिए, केंद्र सरकार के जो होते हैं वो होते हैं महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल। और इनकी जो नियुक्ति होती है वो किस अनुच्छेद के तहत होती है, अनुच्छेद 76 के तहत। ठीक है दोस्तों, अगर राज्य की है तो राज्य के जो होते हैं वो होते हैं महाधिवक्ता, महाधिवक्ता इन्हें बोलते हैं हम एडवोकेट जनरल। और इनकी जो नियुक्ति होती है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, 165 अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये केंद्र के, और राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल इनकी 76 अनुच्छेद 76 के अंतर्गत, और इनकी जो नियुक्ति होती है 165 के अंतर्गत। तो केंद्र सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन है, महान्यायवादी। अगर राज्य सरकार की पूछे जाते तो कौन, महाधिवक्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है। देखिए, संघ राज्य क्षेत्र जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें जो प्रशासन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रशासक उसमें नियुक्त किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत साधारण क्वेश्चन है, आपको पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ा सा एक दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत उलझाऊ रहता है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर आए तो उसको बहुत ध्यान से देखना है। अगर ये पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले, अगर भारतीय नहीं लगा है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है, तो होंगे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है दोस्तों। अगर पूछा जाए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, देखिए भारत है, यहाँ से स्वतंत्र होता है, यहाँ पर भारत के जो पहले गवर्नर जनरल हैं वो हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, अंतिम गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड माउंटबेटन। अब यहाँ पर हो गया स्वतंत्र भारत, अभी भी लॉर्ड माउंटबेटन ही हैं, लेकिन जब भारतीय की बात आती है तब सी राजगोपालचारी हो गए, ठीक है दोस्तों। और भारतीय अंतिम की बात आए तो भी सी राजगोपालचारी हो गए। यहाँ पर भी लॉर्ड है और यहाँ पर भी लॉर्ड है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि क्या है कि यहाँ पर पूछा गया पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो कौन हो गए? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। अगर अंतिम पूछा जाए तो भी यही है, क्योंकि इसके बाद फिर भारतीय गवर्नर जनरल का पद जो है वो समाप्त हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी? दोस्तों मैंने अभी बताया था, लोकसभा में कितने? 2, और राज्यसभा में कितने? 12। तो यानी कि 2 और 12, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? देखिए दोस्तों किसी भी सदन का कोई अधिवेशन होता है तो उसके बीच में हमेशा 6 महीने का अंतर होना चाहिए। कितने महीने का? 6 माह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख जो है राष्ट्रपति होते हैं, और राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख जो होते हैं वो कौन? राज्यपाल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों विधानसभा के यहाँ पर क्या है, अभी मैं जो पीछे क्वेश्चन आए थे वो थे आपके लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित, कि लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है कितनी इस समय? ठीक है, तो 545 है। लेकिन राज्यसभा राज्यसभा में कितनी अधिकतम संख्या हो सकती है? 250 है कितनी? 245 है। यहाँ पर पूछा जाएगा विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 500 हो सकती है। मिनिमम के लिए भी रूल था कि 60 से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक अधिनियम बनाया गया था, उसके अंतर्गत कुछ राज्य हैं जहां 60 से कम है, लेकिन अधिकतम कितनी है? 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं? देखिए कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं? नंबर 1 तो मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, तेलंगाना, कर्नाटक और बिहार। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि केंद्र का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन राज्य का मंत्रिमंडल होता है वो किसके लिए? विधानसभा के प्रति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन अनिवार्य हैं? देखिए प्रत्येक अधिवेशन होता है 6 महीने का अंतर होता है, तो कितने अनिवार्य हैं? 2 अधिवेशन होना अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो देखिए ये तो आप जानते ही हैं, क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो सर्वाधिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा? देखिए दोस्तों अब तो ये नहीं है, अब तो ये समाप्त हो गया है। पहले ये अनुच्छेद 370 के अंतर्गत था विशेष राज्य का दर्जा, लेकिन ये विशेष राज्य का दर्जा अब समाप्त कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और ये जो होती है 100 अनुच्छेद 148। हालांकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में 48 से लेकर 151 तक जो है वो वर्णन है, ठीक है। अगर नियुक्ति के बारे में आता है तो 148। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? वेरी सिंपल दोस्तों, सभी को पता है, नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों, सब पहले जो थी वो थी 31। कितनी थी? 31 थी। लेकिन अब ये संख्या जो हो गई है वो कितनी हो गई है? 34, क्योंकि ये 2019 में 3 न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना है? तो दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। चलिए, और उच्च न्यायालय के 62 वर्ष की आयु पूरे होने तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हमारे हीरालाल जी कानिया जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? दोस्तों, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या, अभी आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे हर जगह आपको 24 ही मिलती है, लेकिन ये दोस्तों बदल गया है। इसमें थोड़ा सा अपडेट आप ध्यान रखिएगा, ये 24 नहीं है, अब 24 की जगह हो गई है 25, क्योंकि आंध्र प्रदेश के अमरावती में, कहाँ? अमरावती में एक नया उच्च न्यायालय स्थापित किया जा रहा है, इसलिए अब टोटल संख्या हो गई 25। चलिए नेक्स्ट। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको पता है, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या अन्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। चलिए, ये हो गए राष्ट्रपति महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल की सीमा कितनी है? तो मैंने अभी बताया था, सुप्रीम कोर्ट का उसमें जो दिया गया था, तो 65 वर्ष की आयु तक, और अपनी उम्र के 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों में? कौन सा ऐसा उच्च न्यायालय है जिसमें कई यानी कि राज्य जो हैं, राज्यों की अधिकारिता क्षेत्र है देखा जाता है? तो ये है दोस्तों गुवाहाटी। और सबसे अधिक अगर न्यायाधीशों की संख्या पूछी जाए तो उत्तर प्रदेश। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? जस्ट यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें किसमें है? इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? अनुच्छेद 143। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये थे आपके 30 फटाफट क्वेश्चन। जल्दी ही नया वीडियो लेकर आऊँगा इसके लिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए संग्रह करता रहूँगा जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाते। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पूरा देखा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर भी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।